स्टडी डेली करंट अफेयर की सीरीज में आप सभी का पुनः स्वागत है। इस वीडियो में भी हर रोज की तरह हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि एमसीक्यू के फॉर्म में रहेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले कल यानी 19 जुलाई 2020 को हिमाचल प्रदेश में डीलैट के लिए, जिसे आप जेबीटी एंट्रेंस टेस्ट भी कह सकते हैं, उसमें जीके के 25 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें से 24 प्रश्न हमारे प्लेटफॉर्म से संबंधित थे, जो कि हमने यूट्यूब पे डिस्कस किए थे, और हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन जो हमारी सामान्य ज्ञान की किताब है उस किताब से आए थे। तो ये काफ़ी बड़ी बात है। आप लोग विश्वास के साथ में नियमित रूप से हमारे साथ में जुड़े रहिए, और इसका लिंक इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाया गया, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर से पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने के लिए हिमाचल प्रदेश लीडरशिप इन्वायरमेंट अवार्ड के अंतर्गत कितनी राशि प्रथम पुरस्कार विजेता को दी जाती है? तो यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 5,000, 15,000, 50,000 या 80,000। तो इसका सही उत्तर मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर सी यानी 50,000 रुपये राशि दी जाती है। याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश लीडरशिप इन्वायरमेंट अवार्ड हर वर्ष दिया जाता है ऐसे लोगों को जो इन्वायरमेंट के संरक्षण में बेहतरीन कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने के लिए हिमाचल प्रदेश लीडरशिप इन्वायरमेंट अवार्ड के अंतर्गत कितनी राशि द्वितीय पुरस्कार के विजेता को दी जाती है? 2,000, 15,000, 20,000 या 25,000। तो इसका सही उत्तर मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर डी यानी 25,000 रुपये द्वितीय पुरस्कार के रूप में दी जाती है। नेक्स्ट इज, नागनी माता मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? आनी, सुंदरनगर, नूरपुर या नाहन में? तो इसका सही उत्तर मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर सी यानी नूरपुर, जिला कांगड़ा में इस मेले का आयोजन किया जाता है, लेकिन कोरोना के कारण इस वर्ष इसका आयोजन नहीं किया जाएगा। याद रखिएगा, अलाइड सर्विसेज में एक प्रश्न इस तरह का जरूर पूछा जाता है। जनजातीय क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत वर्तमान वित्त वर्ष के लिए हिमाचल प्रदेश में कितने करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है? 211 करोड़, 411 करोड़, 711 करोड़ या 911 करोड़? तो इसका सही उत्तर मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी 711 रुपये करोड़ का प्रावधान किया गया है। शैक्षणिक सत्र 2019-20 के दौरान हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा किन 3 स्थानों पर आदर्श स्कूल, आदर्श विद्यालय कर लीजिएगा, यहाँ पे आदर्श विद्यालय खोले जा रहे हैं? तो देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है। माननीय मुख्यमंत्री जी के एक संबोधन में मुझे जानकारी मिली थी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भरमौर के खनी में, और लाहौल के बोरिंग में, और पांगी के कबास में। नायब तहसीलदार एंड इसकी बात करें अलाइड सर्विसेज और एचएस के लिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, अच्छे से आप इसको रिमेंबर कर लें। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के किन स्थानों पर टेलीमेडिसिन के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है? काजा, केलांग, रिकांगपिओ, नाहन, आनी, सुंदरनगर, केलांग, काजा, पांगी या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर मैं आपको बता दूं, इसका सही उत्तर है केलांग, काजा और पांगी, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। याद कर लीजिएगा, एग्जाम में बैठेंगे तो काफ़ी कंफ्यूजन इस तरह के प्रश्नों में क्रिएट होती है। अलाइड सर्विसेज के पुराने पत्र उठा के देखिएगा, हमारी वेबसाइट laststudyco.in पर उपलब्ध है, ऐसे प्रश्न वहाँ पे पूछे जाते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा किसे मुख्य सचेतक नियुक्त किया गया है? डॉक्टर विपिन सिंह परमार, डॉक्टर राजीव बिंदल, वीरभद्र सिंह या नरेंद्र बरागटा? तो इसका सही उत्तर मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर डी यानी नरेंद्र बरागटा इज द राइट आंसर। विपिन सिंह परमार पहले हम हिमाचल प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे, वर्तमान में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष है। डॉक्टर राजीव बिंदल भी पहले विधानसभा के अध्यक्ष थे, वहाँ से इस्तीफा दिया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष बने, वहाँ से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया, वर्तमान में मात्र एक विधायक है। वीरभद्र सिंह जो हमारी विधानसभा गठित हुई उसके सबसे सीनियर मोस्ट लीडर्स है, सबसे वयोवृद्ध नेता है, और वर्तमान में सोलन जिला से ये एमएलए बन के पहुंचे हैं। तो याद रखिएगा, श्री नरेंद्र बरागटा जी इसलिए भी सुर्खियों में थे क्योंकि उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी से कुछ दिन पहले ये अपने विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न तरह की योजनाओं का शिलान्यास करवाया। आगे डिस्कशन करेंगे राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, एमनेस्टी आईएमए के मुताबिक 13 जुलाई 2020 तक किस देश में सर्वाधिक स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा कोविड-19 संक्रमण के कारण अपनी जान गंवाई? अमेरिका, जापान, रूस और फ्रांस? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी यानी रूस। रूस में कोविड-19 पैंडेमिक के कारण जो सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य कर्मी है उनकी मृत्यु अभी तक दर्ज हुई है। याद रखिएगा, यहाँ पे डेट भी बताई गई, जो आंकड़े हैं 13 जुलाई 2020 तक के हैं। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक यानी AIIB ने देश में अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं हेतु
L&D इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड को कितने मिलियन डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है? 50 मिलियन, 60 मिलियन, 70 मिलियन या 80 मिलियन? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 50 मिलियन। नेक्स्ट इज पाकिस्तान और किस देश के मध्य पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के सुधोठी जिले में 700 मेगावाट की आज़ाद पटन जल विद्युत परियोजना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? अमेरिका, न्यूजीलैंड, चीन या दक्षिण अफ्रीका? तो इसका सही उत्तर होगा चीन। देखिए चीन काफ़ी निवेश करता है पाकिस्तान की बात करें, क्योंकि भारत की जो दुखती रग है वो पाकिस्तान ही है। तो चीन का जब कभी भी इस तरह का भारतीय सीमाओं पर या भारत को दबाने की कोशिश की जाती है तो उनकी जो निवेश की शैली है, कर्ज दे के अपने क्षेत्र को एक्सपेंड करना, तो पाकिस्तान के ऊपर ज़्यादा केंद्रित रहता है। लेकिन ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए जल विद्युत परियोजना, इसका नाम भी आपने याद रखना है, आज़ाद पट्टन जल विद्युत परियोजना है। कहाँ पे इसका निर्माण किया जा रहा है? जो पाक ऑक्युपाइड क्षेत्र है वहां पे किया जा रहा है। जिले का नाम आपसे पूछा जा सकता है, सुधोटी जिला याद रखिए। कितने मेगावाट की स्कीम है ये याद रखना पड़ेगा, 700 मेगावाट की। एचएस में तो ऐसा प्रश्न जरूर पूछा जाता है। हु इज़ द फाउंडर ऑफ HCL कंपनी? यू हैव 4 ऑप्शन। यदि आपने ऑप्शन अच्छे से पढ़ ली होगी तो इसका सही उत्तर आपने भांप लिया होगा। शिव नादर इसके फाउंडर्स थे। क्यों सुर्खियों में है? अगला प्रश्न पढ़ने के बाद आपको बताया जाएगा। हाल ही में देश की सबसे अमीर महिला और दिग्गज टेक कंपनी HCL के संस्थापक शिव नादर की इकलौती पुत्री रोशनी नादर मल्होत्रा द्वारा कौन सा पद संभाला गया? HCL की इन्वेस्टर या सूचना प्रौद्योगिकी विशेष इंजीनियर या HCL की चेयरपर्सन या फिर प्रशासनिक संकाय की विशेषज्ञ? तो इसका सही उत्तर मैं आपको बता दूं, HCL की चेयरपर्सन इन्हें नियुक्त किया गया है। और देखिए एक बहुत ही बड़ी बात है, यदि आपने इस प्रश्न को ध्यान से सुना होगा, ऊपर वाला प्रश्न भी आपको समझ आ गया होगा। जो शिव नादर है, HCL जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक दिग्गज कंपनी है, उनकी पुत्री है, अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लीजिए, रोशनी नादर। ठीक है, तो देखिए इन्हें इस कंपनी का क्या बनाया गया है? एट प्रेजेंट इन्हें HCL का चेयरपर्सन बनाया गया है। तो अभी इन्होंने पद छोड़ा है, शिव नादर जी ने अपनी पुत्री को ये पद दी है, इस कारण से सुर्खियों में है। और सबसे बड़ी बात है, जो रोशनी नादर है ये हमारे प्यारे भारत की सबसे अमीर महिला है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। नेक्स्ट वन इज किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? वर्ल्ड बैंक, संयुक्त राष्ट्र संघ या एशियन डेवलपमेंट बैंक या नन ऑफ दिस? तो इसका सही उत्तर मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर बी यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है। इस तरह के प्रश्न IAS के एग्जाम में भी एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। यदि पिछले 4-5 वर्षों के पेपर देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश में भी जो प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी में लीन अभ्यर्थी हैं उनके लिए प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज को स्पोर्ट्स अड्डा ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? शेन वॉर्न, स्टीवन वॉग, ब्रेटली या रिकी पॉन्टिंग? तो इसका सही उत्तर मैं आपको बता दूं, ब्रेटली तेज गेंदबाज थे, ऑस्ट्रेलिया से संबंध रखते हैं और वर्तमान में इन्हें बनाया गया है स्पोर्ट्स अड्डा का नया ब्रांड एम्बेसडर। लाइट सर्विसेज में एक प्रश्न इस तरह का जरूर पूछा जाता है, छोटी परीक्षाओं में भी इस तरह के प्रश्न आने की संभावना बनी रहती है। किस भुगतान एप्लीकेशन ने भारत का पहला नंबरलेस कार्ड जारी किया? आज तक आपने देखा होगा जितने भी कार्ड्स इशू होते उसके ऊपर एक नंबर होता था, लेकिन भारत में एक ऐसा भी जो हमारा एक भुगतान के लिए, पेमेंट करने के लिए जो एप्लीकेशंस होती है उसमें एक ऐसी एप्लीकेशन आ चुकी है जिसका अपना कोई भी नंबर नहीं है। तो आइए पहचानिए जरा इन ऑप्शनों में से, पेटीएम, फेमपे, फ़ोनपे या गूगल पे? तो इसका सही उत्तर है फेमपे यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज़ ईरान द्वारा चाबहार परियोजना से किस देश को बाहर किया गया है? अमेरिका, पाकिस्तान, भारत या चीन? तो इसे बाहर किया गया है हमारे प्यारे भारत को। कारण क्या होगा आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के मुताबिक कौन भारतीय व्यक्ति दुनिया का छठा सबसे अमीर व्यक्ति बन चुका है? देखिए रिपोर्ट जारी की जाती है ब्लूमबर्ग, जो बिलियंस में जिनकी प्रॉपर्टीज़ होती है उनके ऊपर इसका एक रिपोर्ट जारी की जाती है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का छठा सबसे अमीर व्यक्ति कौन सा है। एक दिन हमने आपको उसमें बताया था कि 7वें नंबर में आई थिंक बता दिया था कि समाचार पत्र में वो प्रकाशित हुआ था। उसके बाद विभिन्न तरह के समाचार पत्रों में अध्ययन करने के बाद पाया इनका जो नंबर है वो छठा दर्शाया गया है। और इस रिपोर्ट को भी हमने देखा है, यहाँ पे आप लोग इस रिपोर्ट का भी अब एविडेंस शो कर सकते हो। तो इनका नाम है मुकेश अंबानी।
गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए ऑपरेशन मुस्कान किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? ऑपरेशन मुस्कान को याद रखिएगा और जांचिए किस राज्य में इसको शुरू किया गया, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश या उत्तराखंड। तो इसका सही उत्तर मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर सी यानी आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर। किस दिग्गज हॉकी खिलाड़ी को मोहन बागान लाइफ टाइम्स अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? अशोक कुमार द्विवेदी, अशोक शर्मा या अशोक सिंह चौहान? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यानी अशोक कुमार। नेक्स्ट इज चट्टोग्राम बंदरगाह किस देश में स्थित है? पाकिस्तान, नेपाल, भूटान या बांग्लादेश में? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी बांग्लादेश। नेक्स्ट इज केंद्रीय शिपिंग मंत्री ने कोलकाता पोर्ट से अगरतला के लिए बांग्लादेश के चट्टोग्राम बंदरगाह के माध्यम से पहले परीक्षण कंटेनर जहाज को रवाना किया। नेक्स्ट इज एन राम के बाद हिंदू समूह के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए हिंदू जो समूह है ये काफ़ी, हिंदू जो ग्रुप है काफ़ी फेमस ग्रुप है। तो पहले जो इसके अध्यक्ष थे वो थे एन राव। अब वर्तमान में किसे बनाया गया है आप लोग आइडेंटिफाई कीजिए। एडवर्ड सारथी, मालिनी त्रिवेदी, मालिनी पार्थसारथी या ऑप्शन नंबर डी यानी अरुणा शेखावत? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी मालिनी पार्थसारथी को अब जो हिंदू समूह है, हिंदू ग्रुप है, उसके इन्हें नई अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। स्टूडेंट्स अब देरी ना करें, आपको मैंने बताया कि हमारी जो पुस्तिका है हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन काफ़ी बेहतरीन किताब है। विभिन्न तरह के हिमाचल प्रदेश के कम्पिटिटिव एग्जाम में एक ही किताब आपकी सारी जितनी भी जरूरत है उन्हें पूरी करती है, क्योंकि इस किताब को इस तरह से बनाया गया है, इसमें फैक्ट्स डाले गए हैं, विभिन्न तरह की सामग्री को संक्षिप्त नोट्स की फॉर्म में इसमें संग्रहित किया गया है। उसके बाद आपको क्लर्क से लेकर एचएस तक के ओल्ड क्वेश्चन पेपर इस किताब में डाले गए हैं ताकि आप किसी परीक्षा की तैयारी करें तो अच्छे से आप उसको कर सकें। मतलब एक ही किताब से आपके सारे काम हो जाने चाहिए। दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे अर्धवार्षिकी विशेषांक है। आपको जरूरत थी एक ऐसी पत्रिका की जिसमें पिछले 6 महीने के डे टू डे के यानी हर रोज के 1 जनवरी 2020 से लेकर 30 जून 2020 तक के हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स हो, राष्ट्रीय करंट अफेयर्स हो, अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स हो, हिमाचल प्रदेश सरकार का प्रकाशित समाचार पत्र गिरिराज का सारांश हो, उसके बाद भारत की जो प्रतिष्ठित पत्रिकाएं हैं उनका सारांश हो, एब्रीविएशंस हो और महत्वपूर्ण दिन हो, ये सारी अध्ययन सामग्री आपको एक ही पुस्तिका में उपलब्ध करवाई जाती है। करीब 3000 प्लस प्रश्न इसमें बन जाते हैं जो कि संक्षिप्त और नोट्स की फॉर्म में, एक ही अक्षर आपको किताब में फालतू का नहीं मिलेगा। ऐसी अध्ययन सामग्री को तैयार करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ती है और एक काफ़ी जो सीनियर मोस्ट या अनुभवी अध्यापक होते हैं उनकी टीम भी तैयार करनी पड़ती है। तो हमारी ये दोनों किताबें काफ़ी फेमस किताबें और आपको किसी परीक्षा में सफलता दिलाने में सहायक सिद्ध हो सकती है। इन किताबों को आप परचेज कर सकते हैं elistudyco.in से या 9805371534 पर भी संपर्क कर सकते हो। इसके अलावा मंडी में प्रकाश एंटरप्राइजेज शॉप में हमारी ये दोनों किताबें हार्ड कॉपी की फॉर्म में उपलब्ध है। आप मंडी में जाके भी इन किताबों को परचेज कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इला स्टडी यूट्यूब चैनल।